हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और इजी, बहुत जल्दी बनने वाला स्लीव डिजाइन। तो चलिए देखते हैं कैसे कटिंग होगी। तो सबसे पहले हमें सिंपल स्लीव को कटिंग कर लेनी है। यहाँ स्लीव की लेंथ है 10 इंच एंड इसकी विड्थ है 8.5 इंचेस। अब यहाँ हमें सबसे पहले सिंपल स्लीव जैसे कटिंग होती है सेम ऐसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें सेंटर में मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद मैं एक छोटा सा फैब्रिक ले ली हूँ, करीब 2 इंच चौड़ा फैब्रिक है। यहाँ मैं ट्रायंगल शेप में फैब्रिक ली हूँ, आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी फैब्रिक ले सकती हैं। अब हमें 4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 4 इंच लंबा हमें सेंटर में एक मार्किंग करनी है। तो आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों साइड में हमें पौना पौना इंच पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले इसको फोल्ड कर लीजिए, सबसे इजी रहेगा। इसको फोल्ड करके पौना 1 इंच यानी 0.75 इंच यानी कि 1 इंच में 2 सूता हमें कम रखना है। अब देखिए 4 इंच लंबा हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह तिरछा में एक लाइन बना ले रही हूँ। इसकी लेंथ है रेक्टेंगल फैब्रिक भी इस लाइन को बनाने के बाद करके निकाल दीजिएगा। दोबारा से इसे खोलना है और दूसरी साइड से इसे फोल्ड करना है। 4 इंच लंबा करने के बाद मार्किंग कर लेनी है। ऊपर से टैप टैप करेंगे कुछ इस तरह दोनों साइड में हम लाइन हल्का सा आ जाएगा। अब इसी लाइन पे हमें स्केल रख के इसको लाइन को हमें डार्क कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें लाइन को ऐसे डार्क कर लेना है। तो दोनों साइड में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस फैब्रिक को हमें सेंटर में रखना है। कुछ इस तरह पिन अप कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप स्टिच चला लीजिए। तो देखिए सेंटर वाली लाइन जो है उस लाइन से हमें बिल्कुल मैच कर देना है और मैच करते हुए इस पे मैं स्टिच चला ले रही हूँ। आप चाहें तो पिन अप करके स्टिच चला लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टिच चला ले रही हूँ। तो देखिए यदि आपकी लाइन सीधी नहीं हो तो इस पर एक और लाइन चला लीजिए, और यदि आपकी लाइन थोड़ा भी इधर उधर हुई है तो उसको खोल सकती हैं आप। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो लाइन है थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रही थी तो मैं इसको खोल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सही नहीं लगी तो मैं एक और इस पर स्टिच चला दी थी। तो सेम ऐसे ही आपको यदि लाइन सही नहीं न लगे तो उस पर एक और स्टिच चला दीजिए और उसके बाद जो ख़राब लाइन है उसकी वह वाली स्टिचिंग खोल दीजिए तो आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए अब हमें सेंटर में कटिंग कर देना है और साइड में भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कटिंग करने के बाद हमें इस फैब्रिक को ऐसे पलट के ले लेना है। तो देखिए इस फैब्रिक को मैं पलट के कुछ इस तरह ले ली हूँ। आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकती हैं ताकि इसमें जो सिलाई है बिल्कुल अच्छी से बैठ जाए। तो मैं आयरन करके नहीं ली हूँ, ऐसे ही उंगली से ही इसको बैठा दी हूँ। अब मैं यहाँ पे डोरी बनाई हूँ, डोरी आप स्टिच कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिच करने के बाद सेंटर में जैसे बो बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें सुई धागे से सेंटर में नॉट लगाते हुए इस पर स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें इसमें एक मोती लगानी है। तो ये इसी से हमारी जो डिजाइन है वो क्रिएट होगी। तो सेम ऐसे ही हमें 2 चाहिए होगा, तो 2 यहाँ पे मैं बो बना के रेडी कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए कुछ इस तरह हमें दोनों बो को तैयार कर लेना है। तो यहाँ दोनों तैयार हो चुका है। अब हमें इसके सेंटर में स्टिच करना है। अब यहाँ मैं एक और फैब्रिक ले ली हूँ। तो यहाँ मैं डबल फैब्रिक फोल्ड करके 2.5 इंच चौड़ा रखी हूँ एंड लेंथ आप अपने बाजू राउंड के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो बाजू राउंड आपका जितना है उसमें 2 इंच जोड़ के ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने बाजू राउंड के अकॉर्डिंग फैब्रिक को लंबा रखी हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पे जो सेंटर वाला डिज़ाइन था उसी पे हमें टॉप स्टिचें चलानी है। उसके बीच में हमें इस बो को ज्वाइंट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह इसको ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पेपर पे स्टिच करके भी ले सकती हैं।
तो ये कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन नहीं है, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब मैं इस फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड कर दी हूँ और सेंटर में इसकी मार्किंग कर ले रही हूँ। तो देखिए सेंटर में मार्किंग करने के बाद अब इंच टेप लेंगे और देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई कितनी है इस डिज़ाइन की। अब जितना आपकी चौड़ाई आती है, मेरा तो 2 इंच आई है, अब जितनी आपकी आती है उतना ले उसको आप सेंटर निकालिए और सेंटर निकालने के बाद इस पे ऐसे मार्किंग कर लीजिए। देखिए तो मैं सेंटर निकाली हूँ 2 इंच का और ऐसे मार्किंग कर ली हूँ। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें मार्किंग कर लेनी है सेंटर निकाल कर। अब हमें इस फैब्रिक को ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद उल्टी साइड से हमें इसको ऐसे इस पे जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक ऐसे मार्किंग पे ध्यान रखते हुए, इस फैब्रिक को रखते हुए हमें इस पे स्टिच चला लेनी है। तो आप पेपर पे भी इसको सिल के आप चाहें तो सिल सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट फैब्रिक पे सिल के आपको दिखा रही हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, बिगनर हो या फिर जो जिसको आती है सिलाई, वो भी दोनों की जो सिलाई है बिल्कुल सेम ही आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है, थोड़ा छोटा गैप है। तो इसको ऐसे भी हम सिल सकते हैं इस तरह मार्किंग करके। इसे बिल्कुल इजी तरीके से बिना पेपर इस्तेमाल किए हुए आप बिल्कुल इजी तरीके से सिल सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैं डबल सिलाई चला के ले ली हूँ इसको, और सिलाई चलाने के बाद अब सेंटर में भी हमें ऐसे चुन्नट बनाते हुए यहाँ पे मैं मोती ऐड करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह प्लीटेड ऐसे पतली पतली बना लीजिए और उस पर सिलाई चला दीजिए सुई से। इसको एक टाँका लगाना है, उसके बाद इस पे एक नॉट लगा देनी है। तो नॉट लगाने के बाद हल्का ही नॉट होना चाहिए, बहुत कसा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस पे मोती हमें लगानी है और मोती लगाकर नीचे हमें सुई ले जाना है और नॉट लगा देनी है। तो ये हमारी बो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये भी बहुत आसान ही है। तो यहाँ बनाने के बाद जो हमारी डिज़ाइन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। इसको आप ब्लाउज में भी, कुर्ती में भी, चाहें जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें बना सकती हैं, लगा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।